आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह अब जेल के बाहर आ चुके हैं। दिल्ली के सियासत में क्या घमासान मचने वाला है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। राष्ट्रीय इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शशि प्रताप सिंह हैं और इनसे हम बात करेंगे कि दिल्ली की सियासत क्या कर रही है, क्या मानते हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार के। देखिए, इसका फैसला कोर्ट को, ईडी को, सीबीआई को करना है। हम और आप नहीं कह सकते हैं कि कौन भ्रष्टाचारी है, और राजनीति में कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। यह भारत के लोकतंत्र में यह खुलेआम छूट है कि आप हमको चोर कह दीजिए, हम आपको चोर कह दें। ये चलता रहता है, इसमें कोई बात नहीं है। भाजपा तो कुछ भी कर सकती है, कर सकती है। वहाँ के जो सीटें हैं विधानसभा की, वो अब ये लोग कह रहे हैं कि सारे सीटों को जीता जाएगा। पीछे भी 2 बार 14 भी जीते ही हैं लोकसभा की 7 सीट वहाँ, और 2019 भी लोकसभा की 7 सीट जीते हैं। और ये लोग पहले से सेटिंग कर चुके हैं, तबे ना कह रहे हैं 400 पार। तो इस 400 पार का जो लाइन है, इसको कैसे तोड़ेंगे आप क्योंकि आप भी इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं और अखिलेश के साथ हैं। देखिए, जनता को तोड़ना है, यह नेता नहीं तोड़ पाएगा कोई, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गांव का प्रधान हो। यह जनता तोड़ती है। जो जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, जो लड़के बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार होके घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, ठेला खुमचा वालों पास ग्राहक नहीं है, सोना चांदी वालों पास ग्राहक नहीं है, वो सारे लोग इस बार सूद समेत ब्याज सहित बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संविधान के अनुसार पावर का इस्तेमाल करेंगे, 1 वोट का। उनको करना है। ये नेता तो चिल्लाएंगे, मंच पर खड़ा होकर बकबकाएंगे, हम 500 जीत रहे हैं, कोई कहेगा हम 400 जीत रहे हैं, कोई कहेगा हम 300 जीत रहे हैं। जनता को समझना बूझना पड़ेगा। जनता इसका फैसला करेगी कि हमको करना क्या है, हम कहाँ मार खा रहे हैं, कहाँ पर हम डंडा खा रहे हैं, कहाँ कोरोना में दवाई के बिना मर गए, कहाँ हम नोटबंदी में बम्बई से चलते चलते बिहार पहुँचते रास्ते में मर गए। ये जनता को तय करना है। ये बताइए कि पूर्वांचल का नेता मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप क्या मानते हैं कि राजनीतिक सियासत जो लोकसभा की चल रही है, खासकर जो हाई प्रोफाइल सीट है, पूर्वांचल का जो सीटें हैं, उस पर क्या असर रहेगा? नेता के चले जाने से क्या असर होता है? नेता चला गया, साम्राज्य खत्म हो गया, नाम खत्म हो गया, दफन हो गया, इंतकाल हो गया। उससे सीट पर क्या फ़र्क पड़ना है? सीट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। हाँ, क्या सीट पर फ़र्क तो मान लिया जाए कि सारे से पूर्वांचल के सारे सीटों पे बीजेपी पे कब्जा होगा? नहीं, कैसे मान लेंगे आप? वही तो आप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं हम? अरे, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल हो गया, वो मर गए, चल गए, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? हम नहीं समझ में आ रहा है। उसे बीजेपी कुल सीट जीत जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। जनता मन बना चुकी है, जनता के मन में बैठ चुका है कि हमको इस बार किसको वोट करना है। चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो जनता जिसको मन बना चुकी है उसको वोट करेगी। हमारे आपके चिल्लाने से भोंपू लगा के वोट नहीं बदलने वाला है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। पल्लवी पटेल इंडिया गठबंधन को छोड़कर चली गई हैं, खासकर अखिलेश यादव को अपना तीसरा मोर्चा भी बना चुकी हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? पल्लवी पटेल जी अति महत्वाकांक्षी विधायक हैं। छोटी मुंह बड़ी बात। वो दिन भूल गई पल्लवी पटेल जी कि तरस रही थी कि कैसा 10,000 5,000 वोट हमको मिल जाए, हम भी नेता हो जाएं, हमारी माता जी भी नेता हो जाएं, कैसा हमारा खाता खुल जाए। जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी ने 6 सीट उनको दिया उनके सिंबल पर लड़ने के लिए, और 1 सीट पल्लवी पटेल जी को अपने सिंबल पर लड़ाया। 6 में पर जमानत जब्त हो गया। जो सिंगल सीट पल्लवी पटेल जी विधायक बनी, वहाँ पर जया बच्चन जी जिनका इन्होंने विरोध किया, उन्हीं के प्रचार पर डिम्पल सिंह यादव जिनका उन्हें ये विरोध कर रही हैं,
अखिलेश यादव जिनका विरोध, यही लोग तीनों लोग जाके बड़ी मशक्क़त से इनको चुनाव 7-8 हज़ार वोट से जिताया, विधायक बना दिया। तो विधायक बना दिया तो पंख लग गया। अब पंख लग गया तो अखिलेश यादव जी को लगी बुद्धि देने, समझाने लगी कि हम जो कह रहे हैं वो कीजिए। ये बताइए कि कोई भी पार्टी या कोई भी समाज किसी जाति विशेष से चलता है? अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, औरत, अगड़ा, सब उसमें आता है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित, जो पिछड़ा शिक्षा में पिछड़ा हो, जो गरीबी में पिछड़ रहा हो, जो धन से पिछड़ रहा हो, वही पिछड़ा है ना। जो दबा है, कुचला है, शोषित है, पीड़ित है, वो दलित है। तो पीडीए का मतलब यह था। अभी कह रहे हैं कि नहीं, केवल पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के अलावा चौथे को हम जानते ही नहीं है, इसीलिए मैं रामजी लाल सुमन कोट करूँगी, फॉरवर्ड क्लास कोट नहीं करूँगी। मूर्ख हैं क्या आप नेता बनने चली हैं? आप समाज में जाति जाति की लड़ाई करवाना चाहती हैं कि फॉरवर्ड से हमको नहीं मतलब है, केवल बैकवर्ड से और दलित से हमको मतलब है। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर उनके पार्टी में फॉरवर्ड एक भी है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, चाहे छोड़ के चले आओ। यह देश सभी जाति धर्म मजहब के लोगों का देश है। इस देश में राजनीति जब भी हुई है सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को लेकर राजनीति हुई है। आप करिए केवल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर हम चलेंगे, ये कैसे संभव है? कैसे अखिलेश यादव जी को आप दबाव डाल रही हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर खाली चलिए, बाकी छोड़ दीजिए अगरों को, अगर मैंने फॉरवर्डों को छोड़ दीजिए? ऐसे देश चलता है? ये देखिए, मति भ्रष्ट हो चुका है और अपने चेहरा को हाईलाइट करने के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए सारी राजनीति वो कर रहे हैं कि किसी तरह पल्लवी पटेल, उन्हीं की बहन अनुप्रिया पटेल है। कभी सुने विवादित बयान करते हैं उनको? मैं तो बड़ा बढ़िया नेता मानता हूं उनको, अनुप्रिया पटेल जी को, जिसके साथ हैं दोस्ती निभाई है भाजपा से, जब से सबसे दोस्ती निभा रही हैं, छुल से यहाँ, छुल से वहाँ, छुल से वहाँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि पल्लवी पटेल जी जो भी किए हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। आप सहयोगी दल के हिस्से हैं, किस तरीके से चुनाव प्रचार आप भी कर रहे हैं? देखिए, मैं 2 लोकसभा में प्रचार कर रहा हूँ। एक चंदौली लोकसभा माननीय वीरेंद्र सिंह जी जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर पूरी खोपड़ी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये पसीना बहा के मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ। जोश में होश गंवाने वाला काम शशि प्रताप सिंह जीवन में नहीं किया। शशि प्रताप सिंह खोपड़ी बुद्धि लगा के चुनाव लड़ता है, लड़वाता है। लड़ता तो नहीं, लड़ा तो नहीं, मैं खोपड़ी और प्लान के तहत जो प्रत्याशी बिना प्लान के चुनाव लड़ता है वो हवा में लड़ता है और 4 तारीख को गिरता है तो मुँह फूट जाता है, 4 जून को। जो प्लान के तहत चुनाव लड़ता है वो कहीं दिखाई देता है। तो शशि प्रताप सिंह घोसी लोकसभा जहाँ राजीव राजी चुनाव लड़ रहे हैं, और चंदौली लोकसभा जहाँ माननीय वीरेंद्र सिंह जी लड़ रहे हैं, वहाँ पर अपनी टीम के साथ प्रचार प्रसार और टोटल प्लान वे के तहत, जैसे आपका एक तो प्लानर बिहार में है, क्या नाम है उसका, पीके, प्रशांत किशोर जिस तरह का प्लान करके चुनाव लड़ता है या लोगों को लड़ाता है पैसा लेके, तो शशि प्रताप सिंह फ्री फंड में, एको पैसा नहीं, उस प्लान के तहत पीके का बाप हैं हम, प्रशांत किशोर का बाप हैं। जहाँ जो प्लान कर देंगे ना वो प्लान फेल नहीं होता है। तो उस प्लान के तहत मैं माननीय वीरेंद्र सिंह जी को और माननीय राजीव राज जी को चुनाव मैदान में उनके लिए मैं लड़ रहा हूँ और उनके लिए कर रहा हूँ। और नेशनल इक्वल पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर, जहाँ पर 1 वोट हमारा है और जहाँ 1000 वोट है, जहाँ पर 10,000 वोट है, सारे लोग समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। ठीक है, तो आप राष्ट्रीय पार्टी नेशनल इक्वल पार्टी के अध्यक्ष शशि प्रताप जी को सुन रहे थे, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तुम्हारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।